एक ऐसा आदमी जो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो उसके इमोशन जाग जाते हैं। दरअसल इस बंदे का नाम विवेक होता है, जो शहर में रहकर जॉब करता है, और जब वह अपने गांव आता है तो वो सेक्सुअल टैबलेट को दारू में डालकर पी जाता है और फिर वो अपनी सुपरमैन जैसी पावर दिखाता है। अब एक दिन जब वह शहर जा रहा होता है तभी साइड में एक सुंदर लड़की को देखता और उसको देखते ही उसके इमोशन जाग जाते हैं। विवेक उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वह उसको भाव नहीं देती। जो वह अपने ऑफिस आता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। अब विवेक अपने केबिन में आता है तो उसका सेक्रेटरी क्लाइंट भेजने को पूछता है, लेकिन विवेक पहले लड़की को अंदर भेजने को कहता है। लड़की जैसे ही अंदर आती है तो विवेक के इमोशन फिर से जाग जाते हैं। लड़की अपना इंश्योरेंस अप्रूव करवाना चाहती थी लेकिन विवेक तो उसके सामने सब कुछ करने को तैयार था। विवेक लड़की को बोलता है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब विवेक डॉक्टर के पास आता है और उससे सेक्सुअल टैबलेट मांगता है। डॉक्टर उसको ऐसी दवाई देता है जिससे वह पूरी रात नंगा नाच करेगा। अब विवेक दिव्या को कॉल करके बताता है कि आपके पेपर रेडी हो गए हैं, लेकिन दिव्या अपने पार्लर में होती है, इसीलिए वह उसके पार्लर का एड्रेस पूछता है। वह विवेक 10 मिनट में वहां पहुंच जाता है उसके पेपर देने के लिए, और जैसे ही विवेक सामने देखता है तो दिव्या उसको कड़क माल लग रही होती है और वह उसको पेपर देते ही काफी पर चलने को बोलता है, लेकिन दिव्या काम का बहाना बनाकर चली जाती है। अब विवेक ख्यालों में ही दिव्या के सपने देखने लगता है और उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अब विवेक किसी न किसी बहाने से उसके पार्लर में आने लगता है। वो जब रात को घर आता है तो उसने टाइम पास के लिए एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था। अब वही लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक बहुत कमीना आदमी है, वह मेरे साथ बहुत गलत बिहेव करता है, और कहती है कि अब तो मैं उससे छुटकारा भी नहीं पा सकती क्योंकि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है और मुझे हर महीने उससे फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ती है। डायना अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक मेरे साथ रात को बहुत गलत रवैया रखता है। जब विवेक हमारे घर रहने आया था तो मैंने उसको बहुत अच्छा आदमी समझा था और वह हमारी मदद भी किया करता था और मेरी माँ को अस्पताल भी ले जाया करता था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सब उसका एक दिखावा है, मुझको अपने प्यार के झांसे में लेने का। दरअसल विवेक एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। जहाँ भी उसको लड़की दिखाई देती है वो उसके पास मधुमक्खी की तरफ बिन बनाने लगता है। जिस दिन डायना की माँ मरी थी वह उसके अंतिम संस्कार में नहीं आता, लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए वह रात को डायना के पास आता है और बेडरूम में चलने को बोलता है, लेकिन डायना गुस्से में आकर उसको अपने से दूर कर देती है। जब विवेक का उससे मन नहीं भरा तो वह दूसरी लड़की के क्लोज होने की कोशिश करता है जो एक दिन उसके ऑफिस में इंश्योरेंस अप्रूव कराने आई थी, लेकिन डायना ये सब कुछ देखकर उसकी वीडियो बना लेती है और अगले दिन डायना लड़की को दिखाती है कि ये आदमी सबकी लाइफ खराब कर रहा है। तभी एक लड़का आता है और वह बताता है कि गांव में इसकी एक खूबसूरत बीवी है और जब भी यह गांव जाता तो यह सेक्सुअल कैप्सूल खाकर रात को नंगा नाच करता। इसीलिए यह दोनों विवेक को सबक सिखाने का प्लान बनाती है और अगले दिन उसकी बीवी से मिलने जाती है और विवेक को कॉल करके बोलती है कि मैं आज अपनी बुआ के घर जा रही हूँ। इसीलिए विवेक इंश्योरेंस वाली लड़की को डायना के घर बहाने से ले आता है। दिव्या को सिर्फ इंश्योरेंस अप्रूव करवाना था, इसीलिए वह उसके साथ आ जाती है। अब कुछ देर बातें करने के बाद विवेक उससे दारू पीने के लिए पूछता है। दिव्या समझ जाती है कि यह तो बहुत बड़ा 420 आदमी है। अब विवेक बोलता है, यहाँ कोई नहीं है, तुम बोलो तो हम यहाँ पर फिजिकल हो सकते हैं, और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसको दूर कर देती है और कहती है, मैंने तुझसे प्यार से बात क्या कर ली, तो क्या मैं तेरे साथ ये सब कर लूंगी। तभी एक महिला सब कुछ देख लेती है और दिव्या यहाँ से चली जाती है। अब विवेक उस औरत को बोलता है, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। दूसरी तरफ डायना और उसकी फ्रेंड विवेक के घर उसकी बीवी से मिलने आती है और उसको कहने की कोशिश करती है कि उसका पति एक हैवान है जो शहर में रहकर हर रोज एक नई लड़की के साथ संबंध बनाता है, लेकिन उसकी बीवी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और उनकी बात ना सुनकर अपने काम पर जाने लगती है। लेकिन डायना उसको उसके पति की फोटो दिखाती है जिसमें वह उसके गले लग रहा है और बताती है कि इसने मुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसाया और रोज मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। ये सुनकर उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि अभी तक उसको लगता था कि उसका पति सिर्फ उससे ही प्यार करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसने अब तक कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाया है। फिर डायना बताती है कि अब वह एक दिव्या नाम की लड़की के पीछे पड़ा है जो एक पार्लर में काम करती है और अब विवेक उसके ही सपने देख रहा है कि कैसे उसको अपने प्यार में फंसा सके। लेकिन अब हमें साथ मिलकर उस ठरकी का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन बाद में विवेक की बीवी वीडियो कॉल पर उनका साथ देने से मना कर देती है। अब अगले दिन विवेक जैसे ही उसके पास आता है और उसके साथ भी ऐसा ही करता है जैसा उसने बाकी लड़कियों के साथ किया, जिसके बाद विवेक की बीवी डायना का साथ देने के लिए मान जाती है। अब जैसे ही अगले दिन विवेक अपने घर आता है उसकी बीवी बाहर से गेट बंद कर देती है और अंदर वह डायना और उसकी फ्रेंड को सामने देखता है।